देखो, घर में कोई 4-5 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले तो वो बुज़ुर्ग जो 60-70 साल के हो गए, जिन्होंने अपनी मेहनत वाली ज़िंदगी निकाल ली। अब उनका क्या बोलते हैं, नियति है कि वो आराम करें, आराम। आराम करें, अपने पोता पोती को खिलाएं, अपने बच्चे को देखें खेलते हुए। लेकिन इस एज तक आते आते आजकल का जो खान पान है वो इस लेवल पे हो गया है कि अब वो एंजॉय करने की बजाय अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। तो पहला तो मैं आपसे ये जानूंगा कि वो जो बुजुर्ग 70 साल का है, जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी भसड़ देख ली, अब वो अस्पतालों के चक्कर काटता रहे, या वो कुछ ऐसा करे कि अब उसका आखिरी का जो 10-15-20-25 साल का जीवन है वो सुखी निकले। पहला सवाल। दूसरा, मैं उन महिलाओं के लिए जानना चाहूँगा गोयल साहब, जो घर की गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है, सुबह 5 बजे सबसे पहले उठती हैं। बेचारी बेचारी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता और थैंकलेस जॉब है उनका। बिल्कुल थैंकलेस आप 100 अच्छाइयाँ कर लो, कोई तारीफ नहीं है। एक बार नमक फालतू डल जाए तो पति भी चिल्ला देता है, सास ससुर भी शायद चिल्ला देते होंगे। जी। सबसे पहले उठती है, सबसे आखिरी में सोती है। बच्चे का टिफ़िन भी उसने पैक करना है, बाप अपने उसके बच्चे के जो पिता है उसका लंच भी उसने पैक करना है। खुद तो उसका जीवन 90% लेडीज़ का रसोई में ही निकल जाता है। जी। उनको घुटने की तकलीफ़ है क्योंकि सारा दिन तो किचन में बेंड होके है, उनको सर्वाइकल के इश्यूज आते हैं। तो वो महिलाएं जो अपने घर की टीम लीडर हैं, एक तरीके से घर वही चलाती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अपने हेल्थ को लेकर क्या ऐसा 2-3 चीज़ें करें और क्या नहीं करें? ऐसा है, हम सबसे पहले बुजुर्ग से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे घर की वो छत होते हैं, हमारी ज़िंदगी का वो। हम दुनिया से लड़के थक के जब आते हैं, जब एक पिता कह देता ना, बेटा मैं हूँ ना, चिंता मत कर, वो फिर जी लेता है। क्या बात। तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। तो उस बुजुर्ग का, माता का, खासकर जो माँ होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी भाई बंधु हैं जो काम पे निकलते हैं, मैं कहता हूँ लाख आप भगवान शिव भोलेनाथ को मानिए, गुरु नानक देव जी को मानिए, लेकिन आप जाते हुए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। कम से कम नहीं स्पर्श करना तो उनको जाते जाते पैरी पैर नहीं कह के चले जाइए, मतलब उनको आदर दीजिए। नहीं, स्पर्श क्यों ना करके जाएं, बिल्कुल हाँ, स्पर्श करके जाएं। ये भी ना हो घुटने पे करें, पैरों को हाथ लगाएं, उनको महसूस हो कि मेरे पैर को मेरे बेटे ने हाथ लगाया, आशीर्वाद लेके जाएं। आशीर्वाद लेके जाए। और उनके दिल की जो दुआएं होती हैं, आप काम देखना उस दिन कैसे चमकता है, बरकत अलग है, बरकत ही अलग है। तो दूसरी चीज, उनके जो बुजुर्ग आपके घर में बैठे हैं, उनको हल्दी वाला दूध रात को पिलाइए। जब वो दूध पी रहे होते हैं, उनके पैरों में धीरे धीरे सहला के तेल लगा दीजिए। क्या बात है सर। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। अगर डायबिटीज है तो थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, अगर नहीं डायबिटीज है तो उनकी मर्जी का मीठा डाल के उनको खिलाइए। अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दूध का? हाँ, बल्कि हल्दी डाल के अगर दूध पिएंगे, दूध के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हल्दी, लेकिन उसके अंदर पंचम हल्दी डल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक। जहाँ पे 2 रुपये लगने, वहाँ पे 2.5 रुपये की हल्दी लग जाएगी एक दिन में, इससे ज़्यादा अरे वो माँ बाप के लिए तो कुर्बान है सब। मैं कहता हूँ जी, कुछ भी करते हैं लोग, लेकिन अपने माता पिता का इतना सा ही ध्यान कर लो। अगर आप माँ को हाथ में हाथ ऐसे पकड़ के ना, एक बार उसकी आंख में आंख डाल के बात करोगे, बिना कुछ पूछे और बिना उसके कुछ बताए, आपको ब्रह्मांड नजर आएगा। बस आपने अपने मन में सोचना है कि माँ, जब मैं तेरे पेट में था तेरे को कितनी तकलीफें हुई होंगी, और जब मैं तेरे साथ लेटता था बचपन में, सुसु कर देता था, तू कुछ नहीं कहती थी, तो कितना दर्द तुमने सहा होगा। बच्चों का मलमूत्र माँ बाप के अलावा साफ कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। या फिर माँ जब तक है माँ, नहीं तो फिर जब आदमी लटक जाता है फिर बीवी करना चाहती है तो वो कर लेती है। लेकिन ये जरूर है कि माँ को और अपनी वाइफ को, 2 लोगों को, जिन लोगों ने भी रिस्पेक्ट दी है, वो लोग हर्ष पे नजर आते हैं। एक बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ सोनू जी, जैसे आपने कहा था कि गृहिणी जो सुबह उठ जाती है, और वो सच में सुबह उठ जाती है, सबसे पहले कोई अलार्म नहीं लगाती। हम लोग भी कह के सो जाते हैं, मैंने 7 बजे मीटिंग करनी है, मेरे को उठा देना। अरे भाई, वो ही उठाएगी, तू खुद भी तो उठना है ना। तो मतलब ये है कि वो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज मैं बताने लगा हूं कि रात को जब सोना है, सोने से पहले एक काम कर ले मेरी बहन, कि एक तो दूध में हल्दी मिला के बुजुर्गों को तो पिलाते हो, खुद भी पी लो, ताकि वो बुजुर्ग की कंडीशन में आप ना आओ। और क्योंकि आजकल घुटने बड़े प्रॉब्लम आ रही है, अब थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है घुटना चेंज होगा। अब जब चेंज होने को बोलते हैं तो पहाड़ गिर जाता है बंदे के सर पे, कि इतना खर्चा होगा पहले तो लाखों रुपए का, सर्जरी है इतनी फिर ये बड़ी। सर्जरी का तो नाम सुनते ही बंदा डर जाता है।
तो उसके लिए ये पंचम हल्दी जो है जी, रामबाण दूध में डाल के पी लें वो लेडी भी। हाँ, और उसी समय एक गिलास में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर घोल के रख दे। अच्छा, सुबह जब ब्रश करके आए बाहर, ओके। कोई समय नहीं लगता जी, किसी बच्चे का स्कूल नहीं छूटता इतनी देर में। वो उसको बैठ करके, आराम से बैठ करके उसको पीना है उसने। मतलब रात को घोल ले, रात को घोल ले, सुबह पी ले, त्रिफला अमृत पाउडर। त्रिफला अमृत पाउडर। हाँ, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है? मिलेगा, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे ठीक मिलेगा, ठीक ठीक कहीं भी ले ले तो, या फिर घर पे बना ले, मैंने बताया ठीक नुस्खा। ठीक ठीक ठीक। तो ये चीज मतलब 2 चीजें उस लेडी के स्केलेटन को मजबूत करती हैं, उसकी हड्डी को मजबूत करती हैं। उनकी हमेशा यही कंप्लेंट होती है जब हमारे पास आती है कि गोयल साहब कमर टूट जाती है, बहुत दर्द होता है, मजबूरी में काम करने पड़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें उनको जीवन भर लेनी चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो जो मैं नुस्खे बताता हूँ, ये ध्यान रखना कि हफ्ते में 1 दिन उसको ब्रेक जरूर देना है। अच्छा, मतलब 6 दिन खाना, 1 दिन संडे छुट्टी कोई कर भी, दें। हाँ संडे छुट्टी। मैं तो कई लोगों को ये बोल देता हूँ कि जो दवाइयाँ भी हम देते हैं ना, 1 दिन पूरी छुट्टी करके देखो, आपको ऐसे लगेगा स्कूल में छुट्टी हुई है, आज कोई दवाई नहीं खाई। शरीर भी और सोचता होगा कि आज छुट्टी का दिन हाँ, है। शरीर डिटॉक्स हो जाता है और दूसरे दिन वही दवाई डबल फायदा करती है जो आज हमने नहीं खाई। और एक उनको मैं एक और कहूँगा माताओं बहनों को कि रात को सोने से पहले जो भी चीज़ आप खाते हो, सब्जी दाल, उसमें 2 चम्मच देसी घी जरूर डाल लो। देसी घी घर का बनाया हुआ होना चाहिए। 500-600 रुपये का जो डब्बा मिलता है बाजार में, वो देसी घी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 50% लेस करके तो पहले दिया जाता है स्टोरों में। 300 में क्या देगा वो, घासलेट ही देगा। तो मतलब ये है कि देसी घी घर का हो। नहीं तो एक बड़ी बात और मैं बता दूं, याद आ जाती हैं चीज़ें, कि जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन तेल है, वो इंडिया में नहीं बनता, इंडिया की प्रोडक्शन ही नहीं है वो बाहर से आता है और स्टोरों में आम मिल जाता है। उसके 2 चम्मच डेली सुबह सुबह सैलड काटो, सारी चीज़ें उसमें, गाजर मूली जो भी अपना सैलड होता है, टमाटर वगैरह पूरा, उसमें हरे पत्ते जरूर चाहिए किसी भी चीज़ के। और वो पत्तियां डाल के, चाहे नीम की पत्तियों का आगे की क्रुम्बलें सी होती हैं या पीपल की क्रुम्बलें सी होती हैं, वो निकाल के ऐसे हरे हरे पत्ते जो होते हैं उनको बीच में काट के उसको सैलड को तैयार करो। उसमें काली मिर्च, काला नमक डालो, 2 चम्मच उसके अंदर जैतून ऑयल डालो, जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगा कि ऑलिव ऑयल को कभी भी कुक नहीं करना। उसको लेना है तो या तो चपाती के ऊपर उसको जैसे हम चौपड़ते हैं घी लगा करके वैसे खाना, या डायरेक्ट आपने सब्जी में डाल के खाना, या सैलड में डाल के खाना। तो ये महिलाओं के पूरे जो सिस्टम है, उसका नर्व सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग